ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्येष्ठ मास के 10वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस अध्याय में आपको भगवान सालग्राम जी की कथा का श्रवण होगा। भगवान सालग्राम जी की कथा सुनने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाकर के हाथ में पुष्प लेकर के प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। प्रतिदिन व्यक्ति को गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा स्नान ना कर सकें तो घर पर जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक कसाई था जिसका नाम सदना था। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहा करता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से वह हमेशा उच्चारण किया करता था, गंगा स्नान किया करता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था। उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया। जब वह पत्थर उठा रहा था तो उसके अंदर मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण अपने आप चलने लगा। उसने उठा करके उस पत्थर को जेब में रख लिया और सोचा कि यह मेरे मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन इसको तोलता हूँ पत्थर उतना ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो, किसी को 2 किलो, जितना तराजू में रखते डालते दूसरी ओर उतना ही हो जाता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो का हो जाता। किसी को 4 किलो चाहिए तो वह पत्थर 4 किलो का हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुँची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाता था जहाँ मांस कटता हो वह या बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता को उसे सदना की दुकान तक खींच लाया। दूर से खड़ा हुआ सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन के बराबर तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोएं खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देख सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर लाया है। बातों ही बातों में उन्हें सदना कसाई को बताया जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है वास्तव में वो सालग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का रूप हैं। सालग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रगति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। अनुनय विनय करके सदना के आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगा, ब्राह्मण के चरणों में गिर गया। बोला, वह सालग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्य करके इन्हें प्रसन्न करें। ये मुझे दंड ना दें, इनसे प्रार्थना करें, मेरे योग्य सेवा हो तो बताइए। ब्राह्मण उस सालग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री सालग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना प्रारंभ की।
कुछ ही दिन बीते कि उस ब्राह्मण के स्वप्न से सालग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर दे मिला, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते हैं उनको मैं अपने आप को ही बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे विशेष अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन सदना कसाई के पास गया, उसको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह श्री सालग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्हें मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि दे और वह भगवान के कीर्तन में लग गया। उसने कहा, जब मेरे स्वामी मेरे प्रभु को कीर्तन पसंद है, नाम का गुणगान पसंद है, तो मुझे यही करना चाहिए। उसने अपने मांस बेचने के कार्य को वहीं रोक दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लग गया। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के नाम का हर समय उच्चारण करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के नामों का गुणगान करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, कभी कोई परेशानी नहीं आती। उठते बैठते सोते जगते हर समय भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी बटन दबा के ऑल को दबाएं। जय श्री कृष्ण।